हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल हर्ष गेमर पर। आज हम खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक विथ माय फ्रेंड एलर्ट हंटर। तो गाइस आज ये वाली सीरीज से शुरू करते हैं। ये वाली सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो गाइस फटाफट से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। तो गाइस फटाफट से देखते हैं। अभी तो हमारे पास ये चेस्ट आई, तो फटाफट से इसको ब्रेक करते हैं और चलो। तो फिर गाइस हम अभी हमारी माइनिंग शुरू होती है। तो गाइस चलो माइनिंग करते हैं। इधर लिखा गया 10 फेसेस। एलर्ट हंटर भाई की आवाज़ अभी नहीं आएगी गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा उनकी आवाज़ भी लाने का। तो गाइस अभी 10 फेसेस लिखा हुआ आ तो गया है। चलो माइनिंग तो शुरू करते हैं। एलर्ट हंटर भाई को कुछ मिला था यहाँ पर बुक्स, तो फिर हमने सोचा कि इसको देने देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और तो गाइस ये तो उसका नाम है जिससे मैंने ये मोड़ लिया है। और ये बोन ब्लॉक पता नहीं ये आ गया था शुरू में ही, तो इसको हम तोड़ नहीं पाए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको अभी रहने देते हैं, बाद में इसको तोड़ देंगे। तो गाइस हम इसको तोड़ा हमने थोड़ा, और फिर गाइस ये टूट गया फाइनली, पर ये हमको मिला नहीं। और गाइस फिर आ गई हमारे पास हमारी पहली काऊ। फिर गाइस हमने फटाफट से और माइन किया और मुर्गी आ गई, और एलर्ट हंटर भाई ने उनको गलती से मार दिया और जाके सीधे ख़त्म हो गई गाइस। और एक और मशरूम काऊ भी आ गई हमारे पास। अब तो अनलिमिटेड फूड होएगा गाइस। और एलर्ट हंटर भाई थोड़ा प्लेटफॉर्म बढ़ा रहे हैं, इतने मैं माइनिंग कर लेता हूँ। एलर्ट हंटर भाई बहुत अच्छे खेलते हैं माइनक्राफ्ट, उनकी एक सरल सीरीज़ भी है। और अगर आप उनका चैनल देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उनकी चैनल की भी, आप उनकी चैनल को भी देख सकते हो इजीली। तो अभी तो एलर्ट हंटर भाई और हम माइनिंग कर रहे थे, तो हमारी पहली वुड आ गई थी इधर, तो एलर्ट हंटर भाई को मिल गई थी। तो एलर्ट हंटर भाई और मैं माइनिंग ही कर रहा था अभी तो फिर एक मुर्गी आ गई है फिर से। इस वाले एपिसोड में इतने सारे जानवर आए ना गाइस कि हमारा पूरा आइलैंड ही जानवर से भरा जाएगा। और फिर से एलर्ट हंटर भाई ने नीचे गिरा दी मुर्गी को, गलती से मार दिया ब्लॉक को तोड़ते तोड़ते। तो गाइस फटाफट से हम ब्लॉक तोड़ते हैं, क्योंकि अभी आई है अकेशिया वुड। फटाफट से तोड़ते हैं। इतने एलर्ट हंटर भाई अभी कर रहे हैं एक्सपांड आइलैंड को, और मैंने अभी वुड बना ली है। हम क्राफ्टिंग टेबल बना रहे थे, एलर्ट हंटर भाई ने मेरे को बोला। तो फिर गाइस सुबह होने के बाद हमने थोड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा किया, क्योंकि इधर बहुत सारे जानवर आ रहे थे। तो फिर गाइस हमने फटाफट से ब्लॉक भी तोड़े, और ताकि हमको और ज़्यादा मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आइलैंड को एक्सपांड कर पाए। तो गाइस फिर से एक मुर्गी आ गई थी, और ये भेड़ और क्या बोलते कहीं मैं धक्के दे जाते हो। उधर देखो मशरूम का वो गिरने ही वाली है। और हंटर भाई के पास ब्लॉक खत्म हुआ, तो मैं सोचा कि मैं बढ़ा देता हूँ अब। तो मैंने सोचा कि जैसा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि सब है ना। ये देखो बच गई। अभी नीचे आती मशरूम का, तो फिर हमारा अनलिमिटेड फूड जाता अभी। और गाइस फिर मेरे हंटर भाई ने मेरे को वुड मांगी, तो फिर मैंने उनको दे दी। तो फिर गाइस एलर्ट हंटर भाई ने कलेक्ट कर ली, और फिर मुर्गी बस गिरने वाली थी मेरी वजह से। तो फिर मैं फटाफट से देखा कि मुर्गी गिरने वाली से मैं पीछे हो गया। फिर जब तक एलर्ट हंटर भाई बनाते तब तक मैं माइनिंग करता हूँ। फिर हमने माइनिंग और ज़्यादा कर ली, करते
गाइस हम अभी माइनिंग करते पता नहीं क्या ग्लिच हुआ तो मैं यहीं से गिर गया 1 ब्लॉक के अंदर से। तो फिर देखा कि चेस्ट आई थी इसलिए मैं गिर गया। तो फिर चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सामान आया तो मैं हंटर भाई को बुलाया तो भाई नहीं बोला कि अभी मैं ये फैन बना रहा हूँ। तो फटाफट से मैंने कलेक्ट करा ब्रेड और ये वाटर बकेट भी मिल गए थे जिससे हम नीचे ब्लॉक लगा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब नीचे ब्लॉक लगाने का टाइम आ चुका है। तो मैं गया यहाँ से नीचे पर ग्लिच हो रहा था क्योंकि आपको पता ही है कि 1 ब्लॉक के अगर पास में अगर हम रहेंगे नीचे रहेंगे तो फिर अब हम अपने आप ही 1 ब्लॉक पर पहुँच जाते हैं। इसी ग्लिच की वजह से हम जाने बाहर थे। तो मैंने बोला हंटर भाई को कि हम थोड़े दूर से आते हैं, मतलब 1 ब्लॉक दूर से आते हैं। तो हंटर भाई ने भी ट्राई किया तो उनसे भी नहीं हुआ था। तो मैंने बोला कि थोड़ा एक दूर जाके करते हैं। तो यहाँ से हो गया था गाइस। फिर हमने ब्लॉक लगा दिया और फिर फटाफट से तोड़ने लग गए और ये छोटी सी शीप नहीं घास है तब की। तो फिर गाइस फटाफट से हम फिर माइनिंग करते हैं और ये फिर से एक एनिमल आ गया। इस बार एनिमल इतने ज़्यादा आए हैं ना। फिर मैंने थोड़ी बर्ड्स यहाँ पर उगा दी। तो फिर मैंने वाटर बकेट ले ली यहाँ से और फिर मैं फटाफट से माइनिंग शुरू कर दी फिर से क्योंकि यहाँ रिसोर्स तो सारी अब माइनिंग से मिलने वाली है क्योंकि 1 ब्लॉक तो है। तो फिर यहाँ पर मैंने क्राफ्टिंग टेबल से फटाफट से वुड को वुडन प्लैंक में कन्वर्ट किया और फिर इससे स्टिक बना के फेंस बनाई ताकि यहाँ पर हम कर सके। मेरे पास 2 फेंस बच गई थी तो मैंने यहाँ लगा दी आसपास डोर के। उसके बाद रात हो गई थी तो फिर हमने सोचा क्या करें। तो हमने फिर सारे एनिमल्स को अंदर डालते और ये मुर्गी बताई कैसे खड़ी थी तो मैंने इसको धक्का मारा थोड़ा और अंदर चली गई है। उसके बाद हम माइनिंग करने लगे फिर से और हमने बहुत माइनिंग करी इस बार। तो माइनिंग कर करके हमारे पास इतना सारा आ गया है ना गैस पर आगे देखते रहो क्या क्या होता है। और फिर हमारे पास आई वाली चेस्ट इसके अंदर था वो सारा फूल ही फूल था इसके अंदर। तो हमने सोचा कि यहाँ उगा देते। फूल उगाने के बाद हमने फिर ट्री सैपलिंग भी मैंने लगा दी बास में और फिर हमने और माइनिंग करी और फिर एक और गाय आ गई यहाँ पर। एक गाय अंदर ही नहीं जा रही थी तो फिर फटाफट से मैंने इसके लिए थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाया उसको थोड़ा भगा रहा था कि अंदर चल जा तू फटाफट। तो फिर मैंने इसको बोला जा तो चली गई है इसको मारने से। आइडिया मस्त है गाइस। और ये तो मुर्गी अपने आप ही चली गई। इसको तो इसको अंदर ही लेना था शायद से और एक को गाय आ गई इसको अंदर भेजना था पर जा ही नहीं रही थी। तो गाइस फटाफट से मैंने सोचा कि इसको बाद में कर देंगे। हम पहले यहाँ पर हमारे ये तोड़ते हैं। तो अब शीप भी आ गई थी। अब गाय और शीप अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे थे तो हमने सोचा कि इनको रख देते हैं। हम फटाफट से पहले है ना वीड बनाते हैं और अब इनको घुसा देते हैं अंदर। और इनको घुसाते सब एनिमल्स बाहर निकल रहे थे। तो फिर गाइस हमने सोचा कि बाद में कर लेंगे थोड़ा। तो मैं थोड़ा गाय को बुला लेता हूँ। तो एक गाय आई और फिर वो फिर से बाहर चली गई। सब धक्का मुक्की कर रहे थे बाहर अंदर करने के लिए। तो सोचा कि रहने दो अभी सबको भाई रहने दो। तो फिर गाइस हमने सोचा कि पहले हम बनाते हैं हमारी स्टिक। फिर स्टिक की मदद से हम क्या बोलते हैं बाद में पिकेक्स बनाएंगे। तो पहले हम इनको ब्लेड कर देते ताकि बहुत सारी
स्टोन मिलेगा। तो यह हमारा स्टोन आने ही वाला था, बस ये फालतू ब्लॉक आया, कॉल आया है और आप आएगा ये आ गया स्टोन। तो गाइस हमारा स्टोन आने के बाद हमने सोचा कि इसकी पहले पिकेक्स बनाएंगे। भाई गाय पता नहीं कहाँ से आ गई थी, ये फंस गई थी, तो हमने इसको मारा और फिर और स्टोन आ गया था और फिर को गाय आ गई थी। एनिमल्स की तो कमी नहीं है गाइस इस एपिसोड में, तो आप देखते रहो बस। और फिर मैंने कोबलस्टोन सारे एलिफेंट को दे दिए ताकि वो उसका काम कर सकते हैं। तो फिर मैं सोचा कि हेयरबेल इनको खिला देता हूँ। तो फटाफट से देखो मैंने हेयरबेल कैसे खिलाई इनको, और फटाफट से ज़्यादा हो गए हैं बहुत ज़्यादा। देखो कितने सारे बेबी काऊ भी इसके अंदर। तो फिर देखते हैं। और ये गाय पता नहीं बीच में घुस गई थी, तो मैंने इनको भी दोनों को भी खिला देता हूँ। एक और बेबी काऊ आ गई थी। तो इस चेस्ट में तो पोटैटो थे तो मैंने ले लिया और फिर इनको इस चेस्ट में रख दिया। और फिर गाइस सब सामान इसमें चेस्ट में रख दिया जो ज़रूरी था अभी। तो अभी तो मेरे पास कुछ ज़रूरी सामान ही था ज़्यादा, तो मैंने ये लगा दिया। और फिर 2 फैन से तो मैं सोचा कि लगा देता हूँ इधर साइड ही। तो फिर मैं सोचा क्या माइनिंग करता हूँ। और तो एक और चेस्ट मिल गई थी, तो इसमें मैंने अपनी आयरन स्वॉर्ड रख दी जो कि आयरन भाई को मिली थी, उन्होंने सर से गलती से ड्रॉप कर दी, तो मैंने यहाँ रख दी। तो फिर मैंने और स्टोन मिले मेरे को 3 एंड फिर मेरे को 4 5 6 यहाँ पर बहुत सारे स्टोन मिल रहे थे। तो गाइस मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था कि स्टोन ही स्टोन हो गया अब तो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको इतना सारा मिल गया, हम सेकंड फेज पे पहुंच गए फर्स्ट एपिसोड में ही, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। तो गाइस फिर मैंने सोचा कि एलिफेंट भाई क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि ये तो पेड़ उगा रहे, तो मैंने सोचा कि इनको उगाता हूँ। तो फिर एलिफेंट भाई मेरे को बोलते हैं ये पेड़ एकदम से कैसे उग गया, तो मैं बोलता हूँ उनको कि ये मैंने उगाया है। सोचते कि जल्दी थोड़ी ना पेड़ उग सकता है इसलिए। तो एलिफेंट भाई अभी वुड से अपना प्लेटफॉर्म बड़ा कर रहे थे क्योंकि उनको एक घर बनाना था, क्योंकि घर बनाना बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। तो हम स्टोन माइन कर रहे थे और देखा साइड में एलिफेंट फेल आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे कि ना गाय धक्का दे दिया था। तो फिर मैंने थोड़ा इनको सामान दिया और फिर इन्हें अपने सामान बनाया। तो फिर मैंने फटाफट से स्पाइडर आया तो मैंने उसको मार दिया और फिर मैंने थोड़ा सा फिर और माइनिंग करी और फिर मेरे को बहुत सारा सामान मिल रहा था। एक गाय बीच में आ रही थी पता नहीं। और फिर मैंने इस वुडन का स्टिक बना के इसकी पिकेक्स और स्वॉर्ड बना ली ताकि मैं एनिमल्स को मार सकूं स्वॉर्ड से। तो फिर गाइस अभी मैं देखता हूँ क्या करना है। गलती से दूसरा ब्लॉक तोड़ देता है, मैंने फटाफट लगाया। तो गाइस मैं और माइनिंग करता हूँ और हमारा पहला गोल्ड आ चुका है यहाँ पर। तो मैं सोचता हूँ कि आयरन पिकेक्स बनाते हैं। तो आयरन पिकेक्स तो हमारे पास अभी इतना आयरन था ही नहीं, कि हमारे पास एक भी आयरन नहीं था अभी। तो सोचा कि रहने देते हैं। तो फिर हमने माइनिंग करी और हमको बहुत सारा सामान मिला। और गलती से हमें टॉर्च बनाना था क्योंकि अंधेरा इतना हो गया था कुछ दिख ही नहीं रहा था रात में। तो अब मैंने टॉर्च बना दी थी। तो फिर हमने और माइनिंग करी और ये पता नहीं कैसी चेस्ट आई थी, उसके अंदर से मेरे को लेदर का आर्मर मिला, तो मैंने वो फटाफट से पहन लिया। तो फिर मैंने सोचा कि ना अब स्टिक बनाने का टाइम आ चुका जिससे हम अभी बना सकते हैं कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही। तो फटाफट से मैंने ना ज़ॉम्बी को मारा और फिर पहला आयरन मतलब दूसरा ऐसे एक आयरन भाई को मिल गया। तो मेरा तो पहला आयरन था तो वो भी मेरे को नहीं मिला। तो यहाँ पर स्पाइडर का जिसको मैंने मार दिया। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। तो फिर एलिफेंट भाई तो माइनिंग कर रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो फिर मैं डर थे तो सोचा कि साइड में जाके निकल जाता हूँ। तो फिर मैं साइड में जाके निकला फटाफट से और फिर फटाफट से मैं गया और मैंने फटाफट ये वाली वाटर बकेट उठा के नीचे पानी डाल के फिर से ब्लॉक लगाया, क्योंकि ब्लॉक तो यहाँ पर लगा ही था। मैंने फटाफट वो ब्लॉक लगाया, फिर मैंने फिर से माइनिंग स्टार्ट कर दी। तो वो भी हमारे पास आ रहा था स्टोन एंड वुड। तो वुड तो एलिफेंट भाई ने रख दी थी अंदर। और फिर मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा करने लग गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा करना ज़रूरी है अभी के लिए। तो हमारे पास बहुत कम प्लेटफॉर्म है। तो फिर हमने फिर से माइनिंग स्टार्ट कर दी और पता नहीं मैंने गलती से पेंस लगा दी। तो फिर मैंने स्पाइडर को मारा, स्पाइडर के अंदर से निकला ही नहीं। तो फिर मैंने फटाफट से और माइनिंग करी, क्योंकि माइनिंग अभी ज़रूरी है ना, क्योंकि फिर माइनिंग नहीं करेंगे तो फिर मेरे सामान कैसे मिलेगा। और पता नहीं क्या मिला एलिफेंट भाई को, तो उन्होंने फिर चेस्ट में रख दिया। पोटैटो मिले थे और एरोस। तो फिर और हमने माइनिंग करी। तो उस माइनिंग करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सामान सॉर्ट करा, अपना इन्वेंटरी पूरी भर चुकी थी हमारी। और मेरे को एक पिकेक्स मिली थी चेस्ट में से एक आई थी, तो उसमें से तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड निकाल पाया। और देखो मेरे को दोनों अंडों में से मुर्गी निकल गई मेरे, कितना लक देखा है, एकदम ओपी लग के गाइस, मेरा मज़ा आ गया। और मैंने फिर से सामान सॉर्ट किया।
तो फिर सामान सॉर्ट करने के बाद फिर मैं सोचा कि अब माइनिंग करते हैं। तो फटाफट सामान सॉर्ट हो गया। तो फिर मैंने देखा कि इधर यहाँ पर आयरन स्मेल्ट हो चुका है। तो मैं आयरन निकाला और रेंटर भाई को देने जाता तो रहने देते हैं। सोचा कि फिर चल दे देते हैं। रेंटर भाई ने बोला कि हाँ ठीक है। तो फिर मेरे को गोल्ड मिल गया था क्योंकि हमारे पास आयरन की पिक सब आ चुकी है और फिर आयरन भी बहुत सारा आया था। फिर गाइस हमने फिर से माइनिंग स्टार्ट कर दी। इसमें माइनिंग का खेल है गाइस पूरा का पूरा। तो देखते रहो आगे आगे होता है। गाइस फिर यहाँ मकड़ी आ गई तो हमने इसको मारा और फिर मैंने सोचा कि बेड बनाते हैं पर हमारा सभी आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि शेयर बनाते हैं पहले। तो शेयर बनाने के लिए रेंटर भाई बनाए थे तो उनने हमको दिया शेयर और फिर मैंने उसको लिया और फिर मैंने फटाफट से शीप के पास गया और शेयर कर दिया उसको सारी शीप को। और फिर मैं बाहर आके फिर देखा कितनी शेयर हुई। इतने ज़ॉम्बी को मारता हूँ मैं। फिर देखा कि मेरे पास 4 बूथ हो चुकी। तो फटाफट से एक बेड तो बन जाएगा इससे। तो रेंटर भाई ने बोला अभी एक तो बना एक तो बनेगा। तो फिर मैं सोचा कि एक बना ले जाता हूँ और फिर मैंने रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर लिया। वैसे कोई काम का नहीं फिर भी कर लिया मैंने। फिर मैं सोचा कि अभी ये पेड़ उगा देता हूँ फटाफट से। और यहाँ पर मेरी स्वीट बेडी भी उग गई थी। तो गाइस फटाफट से मैंने इनको काटी। फिर सोचा कि शेयर भी कर सकता हूँ ये निकलेगी भी नहीं पर सोचा कि निकल नहीं रही थी। फिर अंदर फंस गया था मैं डैमेज पड़ा था। फिर रेंटर भाई का ये घर बनाना स्टार्ट हो चुका था और हमने इतना अच्छा घर नहीं बनाया है। रेंटर भाई ने नहीं बनाया मैं तो कुछ हेल्प भी नहीं गई थी उनकी। तो उनके पास थोड़ा वुड बचा था तो मैंने उनसे लिया। तो उनके मेरे पास सब वुड नहीं था तो मैंने फटाफट से वुड लिया और फटाफट से हमने बेड क्राफ्ट किया। तो फटाफट से ये बेड क्राफ्ट हो चुका है। अब हमारे 2 बेड हो चुके हैं और फिर हाँ हमारे पास हमारा घर भी कंप्लीट कर रहे हैं एलिफेंटर भाई और कूद के कर रहे एकदम कूदा फांदी करते करते। और अभी स्लैब बनाएंगे शायद से। तो फटाफट से मैं तो अभी सामान सॉर्ट करता हूँ लकड़ियाँ काटता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि अभी ये झाड़ के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मतलब लीव्स। तो फिर बीच में मैंने एक और ट्री उगा दिया तो एक और मस्त हो जाएगा। तो फिर रेंटर भाई ने छत कंप्लीट करी फटाफट इसकी और मैंने टॉर्च लगा दी वहाँ पर ताकि थोड़ा उजाला रहे। और फिर एक और चेस्ट है जिसमें से वही सामान था सेम और तीर थे उसमें। तो फटाफट से मैंने तीर को अंदर रखा और रेंटर भाई पता नहीं क्या कर रहे थे इधर। हाँ वो घर के जगह मैंने तो साइड में शायद से। तो फिर फटाफट से माइनिंग फिर से करता हूँ कि माइनिंग भी ज़रूरी। और फिर ज़ॉम्बी आ गया था तो रेंटर भाई देखने आए थे ज़ॉम्बी आया क्या। तो फिर वो चले गए फिर से। और फिर मैंने सायरन था तो मैंने ये भी स्मेल्ट पे लगा दिया और फिर फटाफट से मैंने इसको अंदर रख दिया आयरन को। आयरन बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से मैंने आयरन को तो रख ही दिया था। तो फिर मैं सोचा कि फिर से माइनिंग शुरू करते हैं। तो मैंने फटाफट से गोल्ड भी सॉर्ट किया उसके अंदर और ये जो फालतू सामान था मेरा वो उसके अंदर रख दिया मैंने। तो फालतू तो नहीं था काम के सामान थे। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने कर दिया सब कुछ। तो गाइस आज की वीडियो में मज़ा आ गया होगा आपको बहुत ज़्यादा। एडवेंचर के साथ हमारी पहला एपिसोड था ये। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।